भी मैंने अपने आप को यहाँ ये नहीं समझा कि मैं मंत्री रहा, मैं मंत्री हूँ। मैंने सबको अपना भाई समझ करके, अपना साथी समझ करके, और मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। और वो लगाव भी ये है कि उन्होंने 5 साल में मंत्री रहते हुए जनता की पूरी सेवा की है, इंद्री हल्के की पूरी सेवा की है। उसके तुम्हारे को तो मेरे ख्याल में मैं कह दूँ ना 10-20 करोड़ ही मिला हुआ। देखो कहाँ 10 करोड़ है, कहाँ 1500 करोड़, तो उसमें तो डिफरेंस दिखेगा ही आपको। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, मेरे से टेलीफोन कर लेना, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जी, आज इंद्री पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, कितना जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला? देखिए, यहाँ 2014 में मैं यहाँ से इंद्री की जनता ने मुझे बड़ा प्यार दिया, यहाँ से विधायक चुनाव जिता करके मेरे को भेजा था, और उस दिन से एक ऐसी अटैचमेंट इंद्री के लोगों के साथ बनी कि वो प्रेम जो है ना बढ़ता ही चला गया। और इंद्री के अंदर जो 2014 से 2019 तक जो डेवलपमेंट के काम हुए, वो भी बहुत अच्छे काम यहाँ हुए हैं। तो आज इंद्री की जनता इस बात को बड़ा अच्छे उसमें लेती है कि उस टर्म में बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो इसीलिए इंद्री का बच्चा जिस प्रकार से मेरी एक अपना आदर भाव रखता है, प्रेम भाव रखता है, तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए आज यहाँ अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि ये चुनाव जो है ना देश का चुनाव है। देश को मजबूत करने के लिए हम सब ने अपनी अग्रणी भूमिका हम सबको निभानी चाहिए, और सबको जो है ना सब बातें छोड़ करके, अगर किसी के मन में कोई ऐसी बात हो, उन सब बातों को छोड़ करके कल से ही अपनी जो है ना टोलियाँ बना करके गांव के अंदर जा करके प्रचार करने का काम हमारे सभी साथी करेंगे, और एक वोट का इंतजाम करा करके, जिस प्रकार से पिछली बार हमने यहाँ से संजय भाटिया जी को 98,000 से ज़्यादा वोट हमने दिलवाई थी, आपकी बार उसको क्रॉस करेंगे। तो इस प्रकार का जो है ना आज मैंने सभी से निवेदन किया है, और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश। और मैंने कहा भी है कि अगर दोबारा भी मुझे यहाँ एक दिन का समय तो मैंने पूरे दिन का दिया हुआ है, उसके अलावा भी अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी, कार्यकर्ता कहेंगे, तो मैं एक दिन के लिए और आकर के यहाँ सभी साथियों के साथ जा कर के और गांव में जा कर के हम वोट की अपील करेंगे, ताकि हमारा कैंडिडेट यहाँ आयन बहुत अच्छे मार्जिन से जो है ना वो चुनाव जीते। तो इस प्रकार से जो है ना आज ये कार्यक्रम रखा गया था। एक मीटिंग रखी थी, मैंने केवल एक टेलीफोन के ऊपर एक मैसेज ही किया था। उस मैसेज के आधार पर आप देख रहे होंगे कि कितने कार्यकर्ता आज जो है ना इस मीटिंग में यहाँ पहुँचे, और बड़ी संख्या में बड़ा जोश कार्यकर्ताओं के अंदर था। और निश्चित तौर पर जो है ना कल सब कार्यकर्ता काम पर लग करके और इस चुनाव को जो है ना एक आंदोलन के रूप में, ऐसा एक जो है ना आपको लगेगा कि एक ऐसा कल से यहाँ पूरे हलके के अंदर, इंद्री हलके के अंदर जो विरोधी दल हैं उनको लगेगा कि ये क्या आंधी आ गई यहाँ इंद्री के अंदर, कि इस प्रकार से जो है ना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इतनी गर्मजोशी के साथ जो है ना वोट मांग रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है ना इसका हमें लाभ मिलेगा, और आने वाले इस चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत हुआ और आप भावुक भी नजर आए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो प्रेम है यहाँ के कार्यकर्ताओं का, और जिस गर्मजोशी के साथ इन्होंने स्वागत किया, एक अटैचमेंट मेरी इन सब के साथ है, इनकी मेरे साथ है। तो मैं कभी भी मैंने अपने आप को यहाँ ये नहीं समझा कि मैं मंत्री रहा, मैं मंत्री हूँ। मैंने सबको अपना भाई समझ करके, अपना साथी समझ करके, और मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, और कार्यकर्ता के बीच में कार्यकर्ता बनकर ही मैंने काम किया है। और जितने भी मेरे सामने जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मैंने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, जो कार्यकर्ताओं ने डिमांड की है वही काम मैंने जो है ना पूरे करने का काम किया। मैंने निजी किसी का कोई वो नहीं बनाया, कोई निजी अपने कुछ लोग बना लेते हैं कि उन्हीं के कहने से काम होते हैं। मैंने आम कार्यकर्ता के साथ मिल करके जो डेवलपमेंट के काम यहाँ होने ज़रूरी थे, वो सारे के सारा काम करवाने का काम किया। आज उसी की वजह से यहाँ का कार्यकर्ता जो प्रेम, जो स्नेह मेरे साथ उनका लगाव है, तो आज वो आपको देखने को मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किस प्रकार से गर्मजोशी के साथ सभी लोग स्वागत कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं, कैसी स्थिति आपको लगती है? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत सरल स्वभाव के साथी हैं। मेरे साथी मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे, हम इकट्ठे रहे, और मेरा तो सौभाग्य ये भी है कि नायब सैनी जी हमारे सांसद भी रहे कुरुक्षेत्र से। मेरा गांव कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और हम इकट्ठे कई
मौक़ों पर हम इकट्ठे होकर के आपस में बातचीत भी करते हैं। आज भी हमारा मित्रता वाला भाव उनके साथ है और वो जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ताओं को बड़े सरल स्वभाव से कार्यकर्ताओं के साथ जो है ना आज मिल रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि नायब सैनी जी एक आम परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से पहली बार जो है उत्तरी हरियाणा से जो मुख्यमंत्री बने और उनका जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ अटैचमेंट बन रही है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मार्जिन जो है वो चुनाव जीतेंगे और फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। करनाल की जनता उनको पूरा आशीर्वाद देगी और उनको मुख्यमंत्री वो हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे और अच्छे मार्जिन से उनको वहाँ से चुनाव जो है ना वो जीत रहे हैं। क्या है इंद्री में प्रचार कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, चुनाव तो सारी पार्टियों का इसी प्रकार से चला हुआ है, लेकिन अपने प्रचार को और गति देने के लिए आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं और मैंने इनसे निवेदन किया है, कल से आप देखना कि गांव-गांव के अंदर किस प्रकार से आपको नज़र आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किस प्रकार से अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने के लिए गांव-गांव के अंदर जा रहा है। कल से आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। ओवरऑल यदि बात करें तो देश की तो कितनी सीटें मिलने की संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, निश्चित तौर पर जो है ना हम 400 पार जो हमारे अभी 4 चरण के चुनाव हुए हैं, इनमें जो आंकड़े सामने आए हैं, पूर्ण बहुमत तो हमने मिल गया। अब तो 400 का आंकड़ा जो है ना, इन जो 2-3 चरण बचे हुए हैं, इन 3 चरणों में हम 400 का आंकड़ा जो है ना क्रॉस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे जो दक्षिण के अंदर, जो पूर्व के अंदर जो प्रदेश हैं, उनमें जितने अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जो है ना जीत के आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो है ना 400 का आंकड़ा ये निश्चित तौर पर जो है ना पार होगा। विपक्ष कह रहा है यदि 400 पार हो गए तो संविधान को बदल देंगे। देखिए, संविधान को तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से घोषणा भी की है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, अगर वो भी दोबारा जन्म लेकर के कहें कि मैं संविधान को समाप्त करूंगा, वो भी आकर के समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये हमारी इस प्रकार की व्यवस्था, ये हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है और संविधान के द्वारा जो है ना सरकारें चलती हैं। इस संविधान को ना तो कोई ख़त्म कर सके, ना कोई कर सकेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं। 100 संशोधन कम से कम कांग्रेस पार्टी के समय में हमारे संविधान में हुए हैं। जो समय पर ज़रूरत होती है, देश में भी इस प्रकार का जो है ना इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए। इस प्रकार के परिवर्तन तो जरूर हुए हैं, लेकिन संविधान को कोई बदल नहीं सकता। विधायक जी भी कर्ण देव जी को जय श्री राम, कर्ण देव जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। लाइव तस्वीर आज इस जनसभा में आप सब जिनका काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आप सभी साथी जिस प्रकार जानते हैं कि 2014 में पहली बार इंद्री के अंदर जो आपने कमल खिलाने का काम किया, इस समय आप जो जिला परिषद सदस्य हैं और जिला परिषद के चेयरमैन वो भी यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। हरियाणा प्रदेश में पूर्व राज्य मंत्री तस्वीरें इस समय इंद्री की हैं और इंद्री में आज पहुंचे हैं कर्णदेव कंबोज ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इंद्री में आज चुनावी बैठक करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 5 साल लगातार इंद्री हल्के की लोकसभा से मुख्यमंत्री मनोहर से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हल्के की सेवा की के लिए आज सड़कों की बात है, गांव की गली नाली से लेकर इंद्री का 4 मंजिला हॉस्पिटल की बात करें, लगातार निरंतर इस हल्के की भारत माता के वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। आप अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर भी देखिए आप कितनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, तो इससे ये सामने आता है जो 25 मई को हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से आपके इसको हौसले को लेकर कह सकता हूँ, 25 मई को जो चुनाव होगा, आपकी वोटिंग करेगी
और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ पिछले साल जब राज्यसभा के हमारे लोकसभा के MP भाटिया जी को जो धनवा लाभ पहुंचे थी, तो मैं समझता हूँ कि आप तो हौसले को देखते हो, आपकी मेहनत को देखते हो, हम निश्चित तौर से ये 98,000 का जो है टारगेट निश्चित तौर से पार करेंगे। और जब ये हमारी रिजल्ट लोकसभा के आएंगे, मनोहर लाल जी को नंबर 1 की जीत, भारतवर्ष में नंबर 1 की जीत दिलाने का काम करेंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं, क्योंकि आज पार्टी हल्के में कुछ हमारे कार्तिकेय राज्यसभा सांसद है, उसके प्रोग्राम है, मैंने उसमें सम्मिलित होना है, तो मैं 1-2 सूचना दे करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो कल को ये हमारे राज्य मंत्री हैं दिसंबर वाल्मीकि जी, उसके ये 8 गांव में प्रोग्राम है। तो मेरा इंद्री की हैं, पहुंचे हैं पूर्व मंत्री एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज। कार्यकर्ताओं से इस समय उनकी बैठक है और यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी आज यहाँ पर मीटिंग है और जो चुनावी सभाएं हैं, चुनावी माहौल है, उसको गरमाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आप देख सकते हैं इंद्री हल्के के काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में आज कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से, ये तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। इस समय उनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें कि 2014 से 19 तक इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं कर्णदेव कंबोज। आज उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय आप लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर। काफ़ी 2014 से 19 तक का जो समय था काफ़ी स्वर्णिम काल रहा है और इंद्री हल्के में काफ़ी विकास कार्य उस दौरान हुए थे। देख सकते हैं ये तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर, आप इन्हें शेयर जरूर करते रहें। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। लगातार यहाँ पर स्वागत का सिलसिला चल रहा है और सभी जो कार्यकर्ता हैं इस समय गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए नजर देख सकते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता भारत माता की जय और अभिभूत नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, यहाँ पर जो स्वागत उनका गर्मजोशी के साथ जो स्वागत हो रहा है उससे पूरी तरह से अभिभूत नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इंद्री के दीवान पहले से आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें इस विधानसभा में। आज कार्यकर्ता मीटिंग थी। आज आप लोगों को पता है कि हमारे जो माननीय पूर्व में मंत्री और आज प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज जी आज इंद्री में आए हैं, क्योंकि इंद्री के साथ और इंद्री के सभी कार्यकर्ताओं का कर्णदेव जी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। और वो लगाव भी ये है कि उन्होंने 5 साल में मंत्री रहते हुए जनता की पूरी सेवा की है, इंद्री हल्के की पूरी सेवा की है। और उसके बावजूद जब 2019 में उनको यहाँ से रादौर भेज दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद भी जो भी कार्यकर्ता इंद्री का माननीय मंत्री जी के पास गया उन्होंने उनका पूरा स्वागत किया, उनका सम्मान किया। और इसीलिए आप देखोगे कि आज जब भी कर्णदेव कंबोज जी यहाँ इंद्री हल्के के अंदर आते हैं तो कार्यकर्ता उसी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी करते हैं और जो वो आदेश देते हैं उनको पालना भी करते हैं। जिनका विजन स्पष्ट है, जिन्होंने 10 साल के अंदर अपने करने से करके भी दिखाया है कि आज अगर भारत बोलता है तो पूरी दुनिया उसकी बात को सुनती है। और पहले होता उल्टा था, पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। ये फर्क है आज के भारत में और पहले भारत के अंदर। मित्रों, ऐसे काम नरेंद्र मोदी जी के राज में, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश को पूरी दुनिया के अंदर
स्थापित करने का काम किया। आप सबके सामने है रूस यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर हमारे 23,000 बच्चे वहां फंसे हुए थे और जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उनके परिवार में चिंता हुई कि हमारे बच्चों के साथ पता नहीं कि क्या अनहोनी घटना घट जाए। वहां जाकर के उन्होंने मीडिया के सामने जान दिया कि अगर आज हम जिंदा हैं तो भारत के तिरंगे झंडे की वजह से जिंदा हैं। आज अगर हम जिंदा हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से जिंदा हैं। ऐसा महान नेता अगर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है तो क्या ऐसे उस महान नेता के लिए क्या अपने 10-15 दिन हम नहीं लगा सकते? जो प्यार आप सब लोग मेरे से करते हैं, अगर ये सच्चा प्रेम सच्चा प्यार आप सब लोग मेरे से करते हैं तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, एक ही मेरी आप सबसे अपील है कि हमारा इंद्री का चुनाव अभी बहुत ढीला है। इस चुनाव को पूरे अपने दौर पर ले जाने के लिए इस चुनाव की बागडोर आप अपने हाथ में लेकर के और कल से ही टोलियां बढ़ा करके इस चुनाव के अंदर जुट जाएं। ये देश का चुनाव है, ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई कमी हो सकता है हमारे कैंडिडेट में कोई कितनी बुराइयां होंगी, लेकिन दूसरे के अंदर जब हम देखेंगे ना तो उनसे हमारे से ज्यादा बुराई नहीं। इसलिए अपना अपना है, जैसा भी कोई है, हमने सबने सारी बातों को बुला करके एक एक वोट कमल के फूल के बटन पर जाना डलवानी है और यहां से अपने प्रत्याशी को हमने पूर्ण बहुमत दिला करके, जैसे हमने पहले 2019 के अंदर जब चुनाव हुआ था संजय भाटिया सिंह से चुनाव लड़े थे और हमने कम से कम 98,000 वोटें उनको दिलवाई। ये रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो यहां बैठे हुए मेरे सारे कार्यकर्ता साथी दोबारा इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। और मित्रों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 साल के अंदर काम कुछ कम हुए होंगे, अगली बार तीसरी बार भी आपकी सरकार बनने वाली है हरियाणा के अंदर और आपका ये भाई आपका ये बेटा फिर से उस सरकार में कोई न कोई अग्रणी भूमिका में होगा। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सारे जो काम अटके पड़े हैं उनको भी सिरे चढ़ाएंगे और नए कामों को भी जाने यहाँ इंद्री के अंदर नए कामों को भी करवाने का काम किया जाएगा। यहाँ की चाहे सड़कें हैं, चाहे और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो सारे के सारे काम अभी 2-3 महीने के बाद दूसरे चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव के अंदर भी आप सबके सहयोग से तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी। और हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी, नायब सैनी जी भी आज हमारे ही भाई, हमारे बिल्कुल नजदीक के ओबीसी वर्ग से हमारे भाई, पहली बार उत्तरी हरियाणा का अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो हमारा भाई नायब सैनी बना है। तो इसलिए एक एक वोट अगर हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका कल बनाना चाहते हैं तो हमें एक एक वोट जो है ना, हमें जो है टोलियां बना करके कमल के फूल के बटन के ऊपर डलवा करके हमने उनका मान सम्मान बढ़ाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये केवल अगर मिल सकता है किसी पार्टी में मिल सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जब पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, मध्य प्रदेश हम जीते, राजस्थान हम जीते, छत्तीसगढ़ जीते, यहाँ से संसाधन आपको मिलता है, गाड़ियां आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर किसी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी मेरे से टेलीफोन कर लेना, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आपको साधनों की दिक्कत नहीं आने देंगे, आपको सिर्फ टोलियां बढ़ा करके गांव-गांव के अंदर जाना है। अब क्या हुआ, जब हमारी बारी आई तो उसमें कोरोना आ गया ये सारा। तो कोरोना में क्या हुआ, सारा ये मेरे हल्के की बात नहीं है, सारे हरियाणा की बात है। तो उसमें हमारे को इतना पैसा नहीं मिल पाया जितना मतलब अगर मिलता तो हमारे को तो मेरे ख्याल में मेरे को तो मैं कह दूँ ना 10-20 करोड़ ही मिला होगा। देखो कहाँ 10 करोड़ है, कहाँ 1500 करोड़, तो उसमें तो डिफरेंस दिखेगा ही आपने। ठीक है, नहीं दिखेगा, ठीक है।
धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद विधायक जी ने अपने आदरणीय पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कर्णदेव कंबोज जी जो 14 के अंदर जो आपके हल्के के अंदर इंद्री हल्के में काम किया, वो हमारे रोमान कुमार कस्ती जी ने भी सारी बात कह दी। भाइयों हम किसान हैं, थोड़ा सा विचार करो। जीरी भाई 70 मन निकल जा भाई क्यों मैं थोड़े बहुत ओले पड़ता कमरा से करा बैलेंस तो 31 बार फिर टूटे करा। तो ये दोनों तो 10 साल के पीरियड हैं। इन दोनों के मुकाबले में उससे पूर्व इंद्री हल्के में विकास आपके सामने हुए क्या नहीं हुए, उसका अंतर आप लोगों ने देखा होगा। करण देव के माध्यम से बहुत ज्यादा विकास हुआ। अब कमरा गया है तो दोनों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मंत्री, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे ये पार्टी विकास करती है, उस कड़ी में लोकसभा का जो चुनाव आया है इसके बारे में चिंतन पूरा इसलिए करना है क्योंकि जो जगदीश जी ने मेरे को इनकी पहचान, इनका राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ाने के लिए हम सब ने इन 10 दिन में लगना पड़ेगा। अगर इसमें आपने लड़ाई कर दी दोस्तों मित्रों तो बहुत बड़ा दुख होगा इस देश के लिए, बहुत बड़ा दुख होगा। वैसे ही खुशी की लहर आ जाती है कार्यकर्ताओं के अंदर। और कल इनका प्रोग्राम बना, मेरे ख्याल में जिसको मैसेज मिला नहीं भी मिला, सभी कार्यकर्ता सभी यहाँ आज उपस्थित हैं। ये कर्णदेव जी का जादू है। देखो आज से पहले भी यहाँ विधायक रह करके जा लिए, मंत्री रह करके जा लिए, लेकिन जो आज जनता के दिनों में माननीय मंत्री जी ने जगह बनाई है, आज तक कोई जगह बना नहीं पाया। और मंत्री जी हम तो गांव-गांव में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आपकी चर्चा हमारे जाति साहब नहीं होती। हर जगह आपकी चर्चा होती है और आपके काम की चर्चा होती है। और आपने जिस तरह निष्ठा से इस हल्के के लिए काम किया उसके लिए उसकी चर्चा होती है। और जैसे अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि पिछली बार हमने 98,000 वोट ली थी, इस बार उस रिकॉर्ड को हमने तोड़ना है। अभी तो हम पहले रिकॉर्ड को अपने तोड़ने की बात कर रहे थे और हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर हम अपनी विधानसभा इंद्री को नंबर 1 पे लेके आ सके। लेकिन अब और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि अब माननीय कर्णदेव जी यहाँ आए हैं, तो हरियाणा में नहीं अब अपने देश में अपनी विधानसभा को नंबर 1 पे लेकर के आना है। और ये दिखाना है कि मंत्री जी वहां आए तो उसके बाद कार्यकर्ता में जोश अपने आप ही आ जाता है। और ये बहुत टाइम है, मेरे को पता है कि हम अपनी विधानसभा को नंबर 1 ले आकर के मंत्री जी को जरूर देंगे। और क्योंकि कहीं भी जा रहे थे तो सब मंत्री जी जहां जाते थे पूछ रहे थे भाई कर्णदेव जी नहीं आना, जहां जाते थे बोले कर्णदेव जी नहीं आते चुनाव में, हर जगह ये व्यक्ति पूछ रहे थे। तो 1-2 दिन पहले अधिकारियों से बात हो रही थी भाई इंद्री में और तेज करने के लिए मुहिम को क्या करें, मगर कुछ नहीं करना, बस कर्णदेव जी को बुला लो और किसी जो कर्णदेव जी को बुला लो, अपने आप हमारी मुहिम तेज हो जाएगी। और आज कार्यकर्ताओं का वो जोश देख करके हमें लग भी रहा है कि अब इंद्री के अंदर किसी बार को लीडर की जरूरत नहीं है। हम सब जो बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही, हम आज जो भी आज माननीय कर्णदेव जी हमें आदेश दे करके जाएंगे उस आदेश की पालना करेंगे। और आज से अभी से लग करके और माननीय मनोहर लाल जी को सबसे ज्यादा लीड दिला करके यहाँ अपनी विधानसभा से और उनको लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।